नमस्कार साथियों, बीएससी प्रो क्लासेस में मैं ओमकार गोयल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर पेपर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की शुरुआत करता हूं। चैप्टर्स का नाम है पावर सीरीज। चैप्टर्स पावर सीरीज। पावर सीरीज, every series of the form सिग्मा इन्फिनिटी n बराबर 0 an z की पावर n और सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 an z माइनस a की पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज। where z is a complex variable and a comma an are complex constant note number first 1 upon r equal to limit n tends to infinity mod an की पावर 1 by n कैपिटल R इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mod an अपॉन an प्लस 1 where r is the radius of convergence तो पावर सीरीज की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इनकी क्वेश्चंस पे आता हूँ।
क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेडियस of convergence for each of the following power series. Questions जो है, find the radius of convergence for each the following power series sigma factorial n z की पावर n. सॉल्यूशन देखिए, कंपेयर सिग्मा an z की पावर n an इक्वल टू वैक्टोरियल n और an प्लस 1 इक्वल टू वैक्टोरियल n प्लस 1. वैक्टोरियल an प्लस 1 इक्वल टू वैक्टोरियल n प्लस 1. हमने वैक्टोरियल n के स्थान पर n प्लस 1 रख दिया है, तो वैक्टोरियल an प्लस 1 की वैल्यू निकल आई है. हम लोगों को फार्मूला पता है कि कैपिटल R इक्वल टू में होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an अपॉन an प्लस 1. ये हम लोगों को फार्मूला पता है. यही फार्मूले से हम an की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर an की वैल्यू पुट कर देते हैं. an की वैल्यू पुट करते हैं वैक्टोरियल n अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वैक्टोरियल n प्लस 1. तो वैक्टोरियल n प्लस 1 को हम लोग खोलते हैं तो वैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू वैक्टोरियल n निकलेगा, खुलेगा, ओपन. इसके बाद में वैक्टोरियल n से n कैंसिल हो जाएगा. तो कैपिटल R इक्वल टू में हम लोग रखेंगे, इसमें n के स्थान पर लिमिट हम पुट करेंगे, n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे. तो फिर इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0. तो इसका आंसर आ गया है 0. क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं. तो सेकंड क्वेश्चन, सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n z की पावर n. मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें भी फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज. ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन, कंपेयर सिग्मा an z की पावर n. an इक्वल टू में वैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n
और एन प्लस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, जहाँ फैक्टोरियल एन है वहाँ पर एन प्लस 1 पुट कर देंगे। फैक्टोरियल एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर या रेस टू एन प्लस 1। हम लोगों को पावर सीरीज में फॉर्मूला पता है कि कैपिटल आर इक्वल टू में होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। यही फार्मूले का हम इस क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो कैपिटल आर इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। अब हम ए एन प्लस 1 की ए एन की वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हम पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन इंटू ए एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जो भाग में है वो गुणा में पहुँच जाएगी, जो गुणा में वो भाग में आ जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा एन प्लस 1 ऊपर पहुँच जाएगा की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। अब इसका आगे सॉल्यूशन कैपिटल आर इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन इंटू, इसको हम एन प्लस 1 इंटू एन, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद में फैक्टोरियल एन प्लस 1 खोलेंगे तो एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में है इसको हम एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन की पावर पूरे की पावर एन हो जाएगी। तो हम जो अलग अलग लिखेंगे इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। चूँकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, इसकी वैल्यू जो होती है ई होती है, इसकी वैल्यू होती है ई। चूँकि हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू ई होती है तो फिर हम लोग इसके डायरेक्ट ई रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ई। आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे थर्ड क्वेश्चंस पे चलता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा सिग्मा जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो ये मेरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है।
ये भी इसी प्रकार होगा, ये क्वेश्चंस भी इसी प्रकार होगा, ये क्वेश्चंस भी इसी प्रकार होगा हैं। तो हम सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कंपेयर सिग्मा ए एन जेड की पावर एन, तो ए एन इक्वल टू में का हो, ए एन इक्वल टू 1 वैक्टोरियल एन, 1 वैक्टोरियल एन, और ए एन प्लस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर ए एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी वैक्टोरियल एन प्लस 1, वैक्टोरियल एन प्लस 1, और कैपिटल आर इक्वल टू में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। अब हम लोग क्या है ए एन और ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम ए एन वैल्यू पुट करते हैं। अब तो ए एन की वैल्यू रखेंगे वैक्टोरियल एन हो जाएगी और इसकी वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी तो वैक्टोरियल एन प्लस 1। तो इसको हम लोग खोलेंगे, इसको आगे के प्रोसेस में देख लीजिएगा। आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको वैक्टोरियल एन प्लस 1 को खोलेंगे, वैक्टोरियल एन प्लस 1 इंटू वैक्टोरियल एन हो जाएगी, एन प्लस 1 इंटू वैक्टोरियल एन अपॉन वैक्टोरियल एन से एन कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग जब इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर इसका। आर इक्वल टू में इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन है सिग्मा जेड की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। ये क्वेश्चन है चौथा, एन की फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। सॉल्यूशन देखिएगा, कंपेयर सिग्मा ए एन जेड की पावर एन ए एन की वैल्यू 1/2 की पावर एन प्लस 1 और ए एन प्लस 1 इक्वल टू 1/2 की पावर एन प्लस 1। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एन प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर एन प्लस 2 हो जाएगा हैं। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला आर इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये होता है फार्मूला। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आर इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू है 1/2 की पावर एन प्लस 1।
n+1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 1/n+2, ये भाग में है, ये गुणा में पहुँच जाएगा, ऊपर है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n+2/n+1। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2n+1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2n+2 -n-1, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से एक गया, एक बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 2। r = में आंसर निकल आया मेरा 2। ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Find the radius of convergence series. Sigma n+1/n+2 into n+3 z⁴n। क्वेश्चंस ये है, सॉल्यूशन कंपेयर सिग्मा an z⁴n an = n+1/n+2 to n+3 an+1 = n+1, यहाँ पर n+2 हो जाएगा, n+3 into n+4 r = में हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फार्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mod an/n+1। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू an की वैल्यू रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, an की वैल्यू n+1/n+2 इंटू n+3 n+2 इंटू n+3 इंटू यहाँ पर an+1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 की वैल्यू पुट करेंगे जो ऊपर पहुँच जाएगा, ये चीज़ है, तो n+3 ऊपर हो जाएगा, n+3 इंटू n+4 अपॉन n+2। n+3 से देखो ये n+3 कैंसिल हो गया,
मिस्टेक हो गई, एक बार और देखते हैं। कंपेयर सिग्मा ए एन जेड की पावर एन, ए एन इक्वल टू में n+1 अपॉन वैल्यू हो गई। इसके बाद में an+1 की वैल्यू रख देंगे, n+3 n+4 ए एन की वैल्यू रखेंगे n+1 अपॉन n+2 n+3 इंटू n+3 ऊपर पहुँच जाएगा। अरे ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसके बाद में हम n यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा n²। एक n यहाँ से कॉमन लेंगे, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/1 प्लस n इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन n अपॉन यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, n² हो जाएगा 1+2 की पावर n। n² से n² कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर 1+1 अपॉन इन्फिनिटी 1+4 अपॉन इन्फिनिटी 4 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 4 अपॉन इन्फिनिटी